हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टॉपिक वाइज स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 15। आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट सीरीज नंबर 15 का, वो आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में कांग्रेस का बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, मार्लो मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान सभा, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह टॉपिक वाइज सीरीज के क्रम में 15वां वीडियो है। इससे पहले 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हम लोग की प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का कुछ पार्ट जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखिएगा, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इन्हीं के सुझाव पर जो कांग्रेस का नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। पहले जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा जो है वो दी जाती है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा जो है वो दादा भाई नौरोजी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो कि उदारवादी पार्टी के टिकट पे चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है वो किस अधिवेशन में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब? 1907 में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी। तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ, सूरत अधिवेशन 1907 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? रास बिहारी घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब। तो ये हुआ था 1907 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है वो 1907 में ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। देखिए, गरम दल का नेतृत्व जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। यही अगर आपसे पूछ ले कि सूरत विभाजन की अध्यक्षता किसने किया था, तब आपका आंसर रास बिहारी घोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान जो था, उन्हीं के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, नवाब सलीम उल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढाका में। आगे कह रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। देखिए, स्थापना हुई थी 1906 में, लीग का संविधान बना था 1907 में कराची में, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में, जहां की आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1907 में कहाँ हुआ था? कराची में, और यही मुस्लिम लीग का संविधान भी बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कराची में। आगे कह रहा है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो एक लंदन शाखा की स्थापना जो हुई थी वो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्लो मिंटो सुधार जो है वो बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्लो मिंटो सुधार जो है वो 1909 का अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। लॉर्ड मिंटो जो था वो भारत का वायसराय था और जॉन मार्लो जो था वो भारत का सचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। फिर 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है वो राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का टेन्योर कब से कब, 1910 से लेकर 1916 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली आई। देखिए घोषणा हुई थी 1911 में, यहाँ 12 ऑप्शन नहीं है, 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो दिल्ली में जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर 1912 में बम फेंका गया था और इसी कांड में फिर भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो वो हुआ 1912 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। और फिर जाकर 1936 में उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो ये कहाँ किए थे? लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अभी हम लोगों ने देखा, अंबिका चरण मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी में नरम दल और गरम दल का एकीकरण होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो कब हुआ था? 1916 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1916 में। आगे कह रहा है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो वो थी एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था। तो किसने समझौता करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। देखिए होम रूल लीग आंदोलन की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, लेकिन होम रूल लीग की स्थापना जो है वो सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो अप्रैल 1916 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक एवं एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनी बेसेंट जो है वो मुख्यतः संबंध रही हैं। तो एनी बेसेंट जो है वो मुख्यतः होम रूल लीग आंदोलन यानी गृह शासन आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन था। तो वो था होम रूल लीग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो था वो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन के अलावा भी यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब का संबंध जो है वो महात्मा गांधी से ही है।
आगे कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी जो थे वो 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। आगे कह रहा है कि एम के गांधी जो हैं वो समर्थक थे। तो एम के गांधी की अगर बात करते हैं तो वो दार्शनिक आरक्षकवाद के समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी लौटे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। आगे का दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी 21 वर्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था। तो इसको कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह जो है वो किसने किया था। तो सबसे पहले सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो यह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन रस्किन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी जो है वो संबंधित नहीं थे। तो गांधी जी जो है वो किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए यहाँ बात अगर करते हैं स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व जो है वो नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का तो किया ही था, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किया था, बारदोली सत्याग्रह का नहीं किया था क्योंकि बारदोली में गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा किसने कहा था। तो महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम के पहले चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो गांधी जी को महात्मा के तौर पर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। राजकोट सत्याग्रह में लिया ही था, खेड़ा में भी लिया था। बाइकोम सत्याग्रह था क्या, ये एक्चुअली मंदिर में प्रवेश को लेकर सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन, ये एक्चुअली देखिए ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए ये पूछा गया है। ऐसे जनरली नॉर्मल एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाने के चांसेस कम है। 20 दिसंबर 1920 को वो रायपुर स्थित धमतारी में आगमन हुआ था उनका।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? यह बात कर रहा है जमाना लाल बजाज की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जमाना लाल बजाज। जमाना लाल बजाज से आप लोग को याद ही होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो है वो वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? यह बात कर रहा है जमाना लाल बजाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जमाना लाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो वो थे रेवरेंड चार्लू एंड्रूज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। गांधी जी जो है वो गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीन बंधु की उपाधि से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि गांधी जी जो हैं वो 1934 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। और इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है वो ऐसे तो किया था, पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में 1918 अहमदाबाद में ये किए थे दूसरे नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये किए थे अहमदाबाद की हड़ताल, जो कि मिल मजदूरों की हड़ताल थी, 1918 में हुआ था, उसी के समर्थन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद की हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने हिस्सा लिया था? मजदूर वर्गों ने हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष जो है वो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष। ये एक्चुअली विवाद जो था वो प्लेग बोनस को लेकर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930। असहयोग आंदोलन कब? 1920। और चंपारण सत्याग्रह कब? 1917। यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है, तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो 1917 में चंपारण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था वो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको कि 3 कठिया प्रणाली कहा गया, जिसमें कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती जो था वो अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह 3 कठिया प्रणाली से ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है राजकुमार शुक्ल। ये एक्चुअली बिहार के किसान नेता थे, इन्हीं के बुलावे पे महात्मा गांधी जो है वो चंपारण गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, तो कहाँ किया? चंपारण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। आगे कह रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी है सर्वप्रथम चंपारण में ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा के द्वारा इनका विरोध किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, NG रंगा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था?
तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर चंपारण, बेगूसराय, बारदौली, बिजौलिया, तो बिजौलिया आंसर होगा, क्योंकि बिजौलिया आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। और किसके द्वारा? इसका नेतृत्व जो है वो साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो किसका नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो बाबा रामचंद्र जो है वो अवध में किसानों को संगठित किए थे, और 1920 में इन्हीं के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य, एका आंदोलन 1921-22 की बात है, जब ये लगान का नगद में परिवर्तन इसका उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है वो स्वामी सहजानंद के द्वारा अप्रैल 1916 में लखनऊ में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ लखनऊ में, दूसरा फिर हुआ था फैजापुर में कांग्रेस के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, और फिर इसी आंदोलन में सफलता के कारण इनको बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वो निभाए थे बारदौली सत्याग्रह 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? तो बारदौली सत्याग्रह में दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूदान आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में 1915 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बीपी बाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित जो मद्रास मजदूर संघ था वो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी बाडिया। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह जो है वो 1920 में हुई, और किसके द्वारा? एमएन जोशी के द्वारा हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय थे एमएन रॉय। और यह जो है इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा, एमएन रॉय जो है वो लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए थे और वहीं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह जो है वो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 1939 तक। आगे कह रहा है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है वो एमएन रॉय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया 1919 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 मार्च 1919 को। फिर गांधी जी जो हैं वो इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब? 1926 से लेकर 1931। तो ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड रीडिंग कब? 1921 से लेकर 1926। ये भी नहीं हो सकता। लॉर्ड वेबल 1944 से लेकर 1947। ये भी नहीं हो सकता। लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो सकता है, क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल था 1916 से लेकर 1921। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड से कुछ और याद रखने वाली बातें हैं, जैसे कि इसने 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। 1917 में शिक्षा पर एक सैंडलर आयोग का गठन हुआ इसके समय में। तृतीय अफगान युद्ध, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का सहयोग आंदोलन, ये सब जो है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही होता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट एटलीस्ट ज़रूर कर दिया कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए आपके और हमारे बीच एक कमेंट ही है जो एक सोर्स है कि हम लोग दोनों अपनी बात को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।